नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिरन एक्यूप्रेशर थेरापी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे एक कमेंट मिला था जतिंदर कौर जी का, जो बहुत ही बढ़िया उन्होंने क्वेश्चन किया था कि रक्त में बढ़ी हुई अम्लता को कैसे दूर किया जाए, जो कि बहुत ही बढ़िया उन्होंने क्वेश्चन किया। इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि अगर देखा जाए तो 90% रोगों का बढ़े हुए एसिडिक यानी ब्लड में एसिडिक के कारण ही होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ब्लड में अम्लता बढ़ने के कारण, इलाज और उनसे क्या क्या नुकसान तथा बीमारियां हो सकती हैं उसके बारे में। आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित है। इसका मुख्य कारण है हम अपने भोजन में 90% एसिडिक भोजन करते हैं। इसीलिए हम दवा खाकर भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम अपने भोजन में एसिडिक भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं एसिडिक यानी अम्लता कितने प्रकार की होती हैं। अम्लता दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपके पेट की अम्लता होती है, दूसरा आपके ब्लड की अम्लता होती है। जब आपके पेट की अम्लता बढ़ जाती है यानी पेट की एसिडिक बढ़ जाती है, तो आपको कई प्रकार की समस्या होने लगती है, जैसे पेट में जलन, छाती में जलन, खट्टी डकार आना, मुंह से पानी निकलना आदि समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और यही अम्लता अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हाइपर एसिडिटी हो जाता है। हाइपर एसिडिटी होने के बाद में धीरे धीरे ये ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड में मिलने के बाद ब्लड एसिडिक हो जाता है यानी रक्त अम्लता हो जाता है। और जब रक्त में एसिडिटी बन जाती है तो ये अम्लीय रक्त दिल की नलियों से निकल नहीं पाती है और दिल की नलियों में ब्लॉकेज कर देती हैं, जिससे हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे देखा जाए तो हार्ट अटैक का मुख्य कारण होता है रक्त का अम्लीय होना। जब ब्लड का एसिडिक हो जाता है तो ये हार्ट में जा कर के हार्ट के नलियों में ब्लॉकेज कर देता है और हार्ट अटैक हो जाता है। वैसे हमारे शरीर में जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं यानी जितने भी केमिकल्स पाए जाते हैं, उनका एक पीएच वैल्यू होता है। उसमें थोड़ा सा भी अगर कम अथवा ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। हमारे शरीर का पीएच वैल्यू एक नॉर्मल रेंज 7.3 से 7.4 होता है। अगर इसमें थोड़ा सा कम अथवा ज़्यादा हो जाए तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है तथा कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे पेशाब में संक्रमण यानी यूटीआई, किडनी प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, हार्ट अटैक आदि जैसी समस्या तथा कैंसर आदि जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस सब बीमारियों से बचने के लिए हम अगर अपने पीएच लेवल को न्यूट्रलाइज कर लें तो सारी बीमारियों का जड़ वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम बताते हैं अपने पीएच लेवल यानी पीएच लेवल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए तथा उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो हमें अपने ब्लड एसिडिक यानी रक्त अम्लता को नॉर्मल न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन कौन से चीज़ों का परहेज करना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। उसके लिए हमें चाय, कॉफ़ी, चीनी, पैकेट वाला दूध, सफ़ेद नमक, यह सब जहर के समान होते हैं, इनका यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें। शराब, तंबाकू, धूम्रपान, प्रोसेस किया हुआ जूस अथवा फल, मांस, पेप्सी, बियर, जंक फूड, इन सब को अपने भोजन से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। ये सब हमारे ब्लड का पीएच लेवल को डिसबैलेंस करते हैं तथा हमारा रक्त अम्लीय हो जाता है। इसलिए इन सारे चीज़ों को हमें परहेज करना चाहिए। तो आइए हम बताते हैं कौन कौन से फल व सब्जियां हैं जो हमारे रक्त की अम्लता को न्यूट्रलाइज करने में मदद करती हैं, जैसे सेब, जामुन, केला, चेरी, खजूर, अंजीर, अंगूर, अमरूद, नींबू, आम, जैतून, नारंगी, संतरा, पपीता, नाशपाती, अनानास, अनार, खरबूजा, किशमिश, इमली, टमाटर आदि फल आपके रक्त अम्लता को न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा। इसके साथ में आप सीजन का फल, सीजन का सब्जी खाएं तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि जो प्रोसेस किया हुआ फूड अथवा वेजिटेबल यानी सब्जियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं।
बिना सीजन के फल खाएंगे, बिना सीजन के सब्जी खाएंगे, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं आपके रक्त को अम्लता बनाने के लिए। आपके लिए तुलसी, सेंधा नमक, पीला दूध, पीला चावल, गुड़, दालचीनी और सेंधा नमक, अजवाइन, बाजरा आदि ये फ़ायदेमंद होते हैं और रक्त अम्लता को न्यूट्रलाइज करने के लिए। छारी और एक छारी जूस बना करके आप बहुत अच्छा उसे बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास लौकी का जूस, जिसमें 5-5 पत्ते तुलसी और पुदीना डालें, सेंधा नमक अथवा काला नमक डालें और इसे सुबह खाली पेट ही पी जाएं। डेली सुबह 1 गिलास पिएं, इससे आपका रक्त अम्लता न्यूट्रलाइज होगा। ये बहुत ही अच्छा पेय है और रक्त अम्लता को दूर करने के लिए। अगर आपके रक्त में अम्लता बढ़ गई है तो आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो क्षारी हों। क्षारी चीज़ रक्त की अम्लता को दूर करने में बहुत ही मददगार होता है। तो आइए हम बताते हैं इसके कुछ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट भी हैं जो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। आप इन परहेज तथा ये सब परहेज के बाद आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। आपके ब्लड की एसिडिक को कम करने में बहुत ही मदद करेगा। तो आइए हम बताते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है LI1A, लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है। डॉक्टर वाल द्वारा ये खोजा गया पॉइंट है LI1A। ये हमारे दोनों इंडेक्स फिंगर में आएगा, बाहर के साइड में आप देख सकते हैं, बाहर के साइड में आ रहा है। ये हमारा LI1A पॉइंट है। ये पॉइंट हमारे ये इन स्किन और यांग स्किन ये दोनों के मिडल में एक रेखा आती है, आप देख सकते हैं, ये रेखा आती है। ये जॉइंट, पहले जॉइंट से ज़रा सा नीचे जब आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे वहाँ आएगा आपका LI1A पॉइंट। ये दोनों हाथ में आएगा आपके LI1A पॉइंट। इस पर एक पेपर टेप लेंगे और एक मेथी का दाना लेंगे। पेपर टेप पर एक मेथी का दाना लगाएंगे और इस पॉइंट पर लगा देंगे, दोनों हाथ में ऐसे लगा देंगे ऐसे। ये आपके रक्त के अम्लता को दूर करने में बहुत ही मदद करेगा। इसके साथ में 2 पॉइंट और हैं, आप उसको भी लगा करके बहुत ही अच्छा लाभ पा सकते हैं। ये इनका मेन पॉइंट आपके दोनों पैर में आएगा। ये लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। ये लीवर 1 पॉइंट है और GB 44 पॉइंट है। लीवर मेरिडियन का पहला पॉइंट और गॉल ब्लैडर मेरिडियन का लास्ट पॉइंट होता है। ये दोनों पॉइंट पे आप मसाज करके अथवा मेथी का दाना लगा करके भी आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। ये हमारे पेट की एसिडिक और पूरे बॉडी की केमिकल बैलेंसी का एक बहुत ही बढ़िया एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इससे आप अपने पूरे बॉडी का pH लेवल न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तथा इसके साथ में आप परहेज भी करें, जिससे बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।